दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम परावर्तन की व्याख्या और अपवर्तन की व्याख्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, अगले क्लास में हम आपके लिए अपवर्तन की व्याख्या भी लेकर आ चुके हैं। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो बता देते हैं, पिछले क्लास में हम आपको परावर्तन की व्याख्या भी करा चुके हैं। दोनों मोस्ट वांटेड है, क्योंकि कई बार ये एग्जाम में आई हुई हैं। आपको दोनों ही छोड़नी नहीं है, क्योंकि अक्सर आ जाती है। और ये किस में आती है? लॉन्ग में ही आपसे पूछी जाएगा। ऐसे पूछा जाएगा कि इसके साथ यानी द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत पर आपको अपवर्तन या परावर्तन की व्याख्या करनी होगी। या हो सकता है 3 नंबर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आपको छोड़ना नहीं है। अब देखिए, जैसे कि परावर्तन का व्याख्या में क्या था, आई का मान जो था आर के मान के बराबर होता है, ये होता है। बट अपवर्तन, आपने अपवर्तन का नियम भी 10th क्लास में पढ़ा होगा कि क्या होता है, साइन आई अपॉन में साइन आर, ये तो होता है एन बराबर। ठीक है, यही तो होता है। आपने वहां पर डायरेक्ट पढ़ लिया था, बट यहाँ पर क्या है, आपको इसका प्रूफ करना पड़ेगा। यही क्या है, अपवर्तन की व्याख्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे क्लास को। फिजिक्स का टॉपिक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम आपको ये चित्र समझा देते हैं। अपवर्तन में क्या होता है, यही चीज होती है कि प्रकाश आता है और आने के बाद जो है वो दूसरे, मतलब जो है प्रकाश को 2 भागों में यहाँ पर माध्यम होते हैं, एक माध्यम में आता है और दूसरे माध्यम में वो मुड़ जाता है। यही तो होता है अपवर्तन का नियम। तो वही यहाँ पर फॉलो किया गया है कि देखिए यहाँ पर एक तिरछा तरंगाग्र आया हुआ है। ठीक है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये ए डैश पर मिलेगा, पड़ेगा, यानी ए डैश को टच करेगा। और फिर क्या है, थोड़ा सा हम इसको मोड़ देंगे। देखिए इस तरीके से आया, इसको हमें थोड़ा सा इस तरीके से मोड़ देना है, मतलब हल्का सा आपको लगना चाहिए। बिल्कुल सीधी लाइन आपको ऐसे नहीं खींच देनी, ऐसे करके लाइन बिल्कुल नहीं खींचनी है, काट दिया जाएगा। आपको क्या करना है, थोड़ा सा मोड़ देना, चाहे इस तरीके से आपको मोड़ दे, मतलब लगे थोड़ा सा कि जो ऊपर वाली लाइन है वो नीचे वाली लाइन की बिल्कुल सीधे में नहीं गई है, थोड़ा सा मुड़ी हुई। इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है। फिर क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं किया है, जैसा हम चाप लगाते थे जो परावर्तन की व्याख्या में, वैसे यहाँ पर भी करेंगे कि ए बी ए डैश दूरी की हमने यहाँ पर दूरी भरी प्रकार में, और ए से चाप लगाएंगे तो यहाँ पर काटेगा, इसका नाम हमने दे दिया है बी ए डैश। जैसा हमारा परावर्तन की व्याख्या थी सेम ऐसा ही रहेगा, बस थोड़ा सा यहाँ पर चेंज है। पहला यहाँ पर माध्यम 1 हो गया, इसको हमने माध्यम 2 मान लिया। जैसा जैसा यहाँ पर हमने लिखा है, करा है चित्र में, वैसा ही अब यहाँ पर हमने लिख भी दिया है। क्या लिख दिया है कि चित्र में एक अपवर्तक पृष्ठ दिखाया गया है और जो 2 माध्यमों को अलग अलग करता है। देखिए ये अपवर्तक पृष्ठ है, ये वाला, और ये क्या है, ये वाला माध्यम और ये वाला माध्यम दोनों को अलग अलग कर रहा है। उसके बाद देखिए लिखा है कि पहले माध्यम से एक तरंगाग्र t बराबर 0 समय पर बिंदु A पर स्पर्श करता है। तो देखिए A पर स्पर्श करेगा। देखिए जस्ट जो हम टाइम लेते हैं, यानी कहते नहीं है अब शुरू होता है आपका टाइम अब, तो अब यहाँ पर जो बोल रहे हैं, यहाँ पर t बराबर यानी समय जो है वो क्या लेते हैं, हम 0 लेते हैं। तो यहाँ पर जब A पर टच करेगा तो वो टाइम कितना होगा, बिल्कुल 0 होगा टाइम, वही लिखा है। उसके बाद लिख दिया है कि तथा बिंदु A से B A डैश तक में पहुंचने में t समय लगता है और अपवर्तन के पश्चात द्वितीय तरंगिकाएं प्राप्त हो जाती हैं। बी ए डैश दूरी का चाप भरकर बिंदु ए से चाप लगाते हैं। सेम वैसा ही लिखा है जैसा अपवर्तन में कराया था हमने। और देखिए जो हमने आपको बताया था, बी ए डैश दूरी का चाप भरेंगे, ए से चाप लगा देंगे और हमको द्वितीय तरंगिकाएं प्राप्त हो जाएंगी। अब बट यहाँ पर देखिए जो परावर्तन की व्याख्या थी, वहां पर हमने जो v का मान था वो सेम लिया था, बट यहाँ पर क्या है, माध्यम अलग अलग है। देखिए ऊपर वाला माध्यम 1 है, नीचे वाला माध्यम 2 है। इसका मतलब है आपको जो चाल है वो अलग अलग लेनी पड़ेगी। तो हमने लिख लिया है, माना पहले माध्यम के लिए चाल v1 और दूसरे माध्यम के लिए चाल क्या है, v2 है। तो हमने फॉर्मूला लगाया दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब ये कहाँ से आया, जो फॉर्मूला होता है सभी ने पढ़ा ही होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये फॉर्मूला होता है। वहीं से हमने दूरी का मान निकालिए, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। दूरी क्या है, बी ए डैश। अगर आप यहाँ पर देखें सेम वैसे ही, अगर आप परावर्तन का देख कर आए होंगे तो आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लग रहा होगा। और अगर आप देखना चाहें तो ये वीडियो देखने के बाद देख सकते हैं, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो। देखिए चाल पहली बात क्या लेंगे, एक लेंगे बी ए डैश, उसके बाद हम चाल ले लेंगे ए बी डैश। ठीक है, 2 दूरियां हो गई, सॉरी चाल नहीं, 2 दूरियां, ये है ए बी ए डैश और ये क्या हो जाएगी, ए बी डैश। 2 दूरियां है तो इसी तरीके से हमने लिख लिया है। और चाल यहाँ पर हमने v1 और v2 मान रखी, रख दी। टाइम हमारा यानी समय को हमने t मान रखा है। दोनों को बना ली एक और इसको बना ली हमने दूसरी समीकरण। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाला त्रिभुज है इसमें क्या करेंगे, साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। यहाँ पर थीटा नहीं है, एंगल क्या है, आई है, तो लिखेंगे साइन आई बराबर लंब। इसमें देखिए जो एंगल के जस्ट सामने वाला होता है वही लंब होता है, तो इसमें लंब क्या है,
बी ए डैश, तो यहाँ लिख लेंगे बी ए डैश, और बटे में कर्ण, कर्ण क्या है, ये सबसे लंबी वाली भुजा कर्ण होती है, तो ये है ए डैश। ठीक है, इसको बना लेंगे हम समीकरण 3। अब जैसा ऊपर वाले त्रिभुज में करा है ऐसे नीचे वाले में करेंगे। जो नीचे वाला एंगल है ये देखिए, ये वाला लिख लेंगे ए डैश बी डैश में। अब यहाँ पर लगाएंगे साइन आर बराबर, एंगल क्या है, आर है ना, तो आर लगाएंगे। इसके सामने वाला क्या है, लंब है, तो लंब क्या है हमारा, ए बी डैश। देखिए फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, अगर आपको नहीं पता है तो। अब कर्ण क्या है इसमें, कर्ण इसमें भी ए डैश है, तो यहाँ पर लिख लेंगे ए डैश और इसको बना लेंगे समीकरण 4। देखिए सेम ऐसा जैसा हमने आपको बताया, सेम ऐसा ही यहाँ पर देखिए हमने किया है ये। अब क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी कि भाग दे देंगे। भाग देने से क्या फायदा होगा, यहाँ पर से जो ए डैश है वो दोनों में है तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन आई अपॉन में साइन आर बराबर बी ए डैश अपॉन में ए बी डैश, ये बचेगा। और एक देखिए हमने जो फर्स्ट और समीकरण और सेकेंड जो बनाई थी उसमें इन दोनों के मान दे रखे हैं, बी ए डैश का मान है v1t और बी ए बी डैश का मान है v2t। बस कुछ नहीं किया, यहाँ पर इसके मान रख दिए, ये देखिए इसकी जगह पर जो मान दे रखा था समीकरण 1 से रख दिए, इसको समीकरण 2 से रख दिया। आप चाहे तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं ये समीकरण 1 से और ये समीकरण 2 से। अब देखिए टी और टी एक आपस में कैंसिल हो जाएगा और बराबर में हमारा चल रहा है साइन आई अपॉन में साइन आर। तो कुछ नहीं, जो v1 अपॉन v2 है ये क्या है, कांस्टेंट यानी कि नियतांक है, तो हमने नियतांक लिख दिया। और नियतांक को आप n से भी, सॉरी यहाँ पर नियतांक है और यही आपको प्रूव भी करना था, और यही हमारा क्या है, अपवर्तन या स्नेल का नियम भी है। आप इसको स्नेल का नियम भी आपने कहा होगा, अगर आप अच्छे से पढ़ के आए होंगे तो हाई स्कूल में पढ़ा होगा अपवर्तन का नियम या स्नेल का नियम, तो यही होता है वो। ठीक है, अब क्या किया, यहाँ से हमने जो नियतांक के बराबर ये है ना नियतांक, तो इसको हमने बराबर रख दिया, और यहाँ से क्या किया, नियतांक को भी बताया था n से लिख दिया है। फिर क्या है, अगर मान ले हम कि पहले माध्यम जो है वो वायु हो और दूसरा कोई अन्य हो, तो वहीं से फॉर्मूला बन जाएगा n बराबर c अपॉन वी। वायु का मतलब है c, यानी प्रकाश की चाल को हम c से लिखते हैं ना, और दूसरा को v कोई अन्य हो तो उसको हमने v मान लिया। तो देखिए यहीं से एक फॉर्मूला और बन गया, c n बराबर c अपॉन वी। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी सारे ये न्यूमेरिकल्स में ये फॉर्मूला यूज़ होता है। उम्मीद करते कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्या होता है स्नेल का नियम और क्या इसमें किस तरीके से इम्प्रूवमेंट किया है। बहुत ज़्यादा आसान तरीके से समझाने की हमने पूरी कोशिश की है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो आपको कैसी लगी वो भी हमको कमेंट करके बताइए। फिर अगर आप फिलहाल आज की क्लास में इतने ही रखते हैं, हम आपसे फिर मिलते हैं एक ऐसी क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।